एक छोटा सा बेहद सरल और सुंदर गांव था। यहाँ के सभी लोग दिन भर खेती करते और आर्यन के ठेले पर जाकर पनीर मसाला टिक्का खाते थे। तभी वहाँ दो दोस्त आ पहुँचते हैं। अरे आर्यन भाई, जल्दी जल्दी 2 प्लेट पनीर टिक्का मसाला लगा दो यार, बहुत तेज भूख लगी है। और तुम्हारे हाथ का पनीर मसाला ना खाऊं तो दिन अधूरा सा लगता है। अरे आओ आओ, आर्यन का मसाला खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। ऐसा पनीर मसाला दूंगा तुम्हें कि आज तुम दोनों 3 रोटी की जगह 6 रोटी खा जाओगे। तभी आर्यन उन दोनों को पनीर मसाला दे देता है और दोनों बड़े मजे से पनीर मसाले के साथ रोटी का आनंद लेते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ एक गरीब बूढ़ा आदमी आता है और आर्यन से कहता है, बेटा, मुझे खाने के लिए थोड़ा सा पनीर मसाला दे दो। मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अरे बाबा, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मैं अभी आपको पनीर मसाला दे देता हूँ। आर्यन बूढ़े बाबा को पनीर मसाला दे देता है और बूढ़े बाबा बड़े मजे से पनीर मसाला खाने लगते हैं। आर्यन दिल से बहुत ही दयालु था। देखते ही देखते उसके ठेले पर भीड़ बढ़ती चली गई और शाम होते होते आर्यन का सारा पनीर मसाला खत्म हो गया। पनीर मसाला खत्म होने के बाद आर्यन घर जाने लगता है। आ गए तुम? आज की कमाई कैसी हुई? धंधा तो अच्छे से हुआ ना? हाँ, धंधा तो रोज की तरह ही चल रहा है। ना ज्यादा मुनाफा होता है, ना घाटा होता है। तुम क्यों पैसों के बारे में सोचोगे? भले ही मैं भूखी ही रह जाऊं। चलो छोड़ो ये सब, अब चलो खाना खाते हैं। तभी दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही आर्यन अपना पनीर मसाला बनाना शुरू कर देता है और फिर से नगर में जाकर अपना ठेला लगा देता है। अरे आओ आओ, आर्यन का पनीर मसाला खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। बताओ सोहन भैया, कैसे आना हुआ? अरे आर्यन भाई, तुम्हारा पनीर इतना लजीज कैसे बन जाता है यार? मेरी बीवी तो इतना अच्छा पनीर नहीं बना पाती। ऐसा क्या इस्तेमाल करते हो? अरे भाई, ये तो बस इसलिए है क्योंकि मुझे बचपन से ही पाक कला का शौक है। मैं अपनी दादी को बनाते हुए देखता था और साथ ही उनकी मदद भी करता था। इसलिए मुझे मसालों की थोड़ी समझ है कि कितना और कैसा मसाला डालना है ताकि पनीर मसाला सही बने। अच्छा, तो फिर तुम कोई बड़ा रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते? कब तक इस छोटे से ठेले पर बेचोगे? क्या बताऊं, अभी मेरा काम इतना अच्छा नहीं चलता कि मैं एक रेस्टोरेंट खोल सकूं। अच्छा ठीक है, आजकल शादियों का सीजन है। अगर मुझे कहीं पता चला कि किसी को मुख्य रसोइया की जरूरत है तो मैं उसे तुम्हारा पता दे दूंगा। और अभी मुझे 1 प्लेट पनीर मसाला दे दो। तभी आर्यन उसे पनीर मसाला दे देता है। उधर नगर में एक राय साहब की बेटी की शादी थी, लेकिन राय साहब को खाना बनाने के लिए कोई उस्ताद रसोइया नहीं मिल रहा था। राजू, ओ राजू, जरा यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ मालिक, बोलो क्या काम है? अच्छा, अब मैं तुझे बताऊं क्या काम है। मैंने तुझे 4 दिन से कह रखा है कि नगर जाकर किसी अच्छे रसोइया को लेकर आ, पर तुझसे इतना सा काम भी नहीं हो रहा। 2 दिन बाद बेटी की शादी है और अब तक रसोइया का इंतजार ही चल रहा है। मालिक, मैंने कल ही बड़े ढाबों में जाकर वहां का खाना खाकर देखा है, लेकिन किसी के हाथ का खाना स्वादिष्ट नहीं जगा। शादी का माहौल है, अगर रसोइया खाना अच्छा नहीं बना पाया तो मेहमान क्या सोचेंगे? और फिर आप मुझ पर ही चिल्लाओगे कि सब तेरी वजह से हुआ, तूने खराब रसोइया बुलाया। हाँ, पर अब बस 2 दिन ही रह गए हैं। अगर रसोइया ही नहीं मिला तो खाना कौन बनाएगा? मैं तो कहता हूँ आप और मैं मिलके ही बना देते हैं। एक थप्पड़ पड़ेगा ना, सारी मजाक मस्ती निकल जाएगी। अभी तुझे मैं मजाक के मूड में दिख रहा हूँ क्या? तू एक काम कर, नगर में जा और लोगों से बात कर कि उनकी पहचान में कोई अच्छा रसोइया है क्या। तभी राजू नगर की तरफ निकल जाता है, ये देखने के लिए कि नगर में कोई अच्छा रसोइया है या नहीं। रास्ते में उसे नगर के कुछ लोग मिल जाते हैं। सुनो भाइयों, मेरे यहाँ 2 दिन बाद शादी है और मुझे ऐसा कोई रसोइया चाहिए जो बहुत अच्छा पनीर और थोड़े बहुत पकवान बना सके। क्या नगर में ऐसा कोई है जो मेरी मदद कर पाए? अगर तुम्हें एक बेहतरीन रसोइया चाहिए तो तुम्हें नगर के मुख्य चौक पर जाना चाहिए। वहाँ तुम्हें आर्यन नाम का एक आदमी मिलेगा। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है, पूरा नगर उसे जानता है। अच्छा, तो तुम मुझे उसके रेस्टोरेंट का पता बता दो, मैं वहाँ जाकर उससे बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। आर्यन किसी रेस्टोरेंट में काम नहीं करता, वो तो ठेला लगाकर पनीर मसाला बेचता है। अरे ये लोग तो मुझे ठेले वाले का पता बता रहे हैं। मुझे तो किसी बड़े होटल का रसोइया चाहिए ना कि कोई ठेले वाला। एक काम करता हूँ और नगरवासियों से पूछता हूँ। ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। तभी राजू और भी लोगों से पूछताछ करने निकल जाता है।
मुखिया जी, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। अब मुझे और लोगों से पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही मुझे बता दीजिए। हाँ, पर मैं तुम्हें क्या बताऊं? पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? मुखिया जी, 2 दिन बाद मेरे घर में शादी है। मुझे एक रसोइया चाहिए जो मेरे घर आकर स्वादिष्ट खाना बना सके। अच्छा, फिर तो तुम्हें आर्यन के पास जाना चाहिए। उसके हाथों में जादू है। वो बचपन से ही खाना बना रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाता है। मुखिया जी, नगर में मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ वो मुझे आर्यन का ही नाम बता रहा है। क्या वो सच में इतना स्वादिष्ट खाना बनाता है? मैं कहूँ तो तुम मानोगे नहीं, इसीलिए काम करो, थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें उसका ठेला दिख जाएगा। वहां जाकर एक बार उसके हाथ का पनीर मसाला खाकर देखो, तुम खुद समझ जाओगे। तभी राजू आर्यन के ठेले के पास आ जाता है। क्या तुम ही आर्यन हो? नगर वालों से तुम्हारे बारे में बहुत तारीफें सुनी है कि तुम्हारा पनीर मसाला बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक काम करो, मुझे 1 प्लेट लगा दो, मैं भी तुम्हारे हाथों का जादू देखूं। तभी आर्यन उसे 1 प्लेट पनीर मसाला देता है। राजू उसे खूब मजे से खाता है और खाने के बाद आर्यन से कहता है, आर्यन भाई, तुमने तो कमाल का पनीर खिला दिया यार। ऐसा स्वाद वाला पनीर मसाला तो मैंने आज तक नहीं खाया। एक काम करो, मुझे 1 प्लेट पनीर मसाला पार्सल दे दो। अगर तुम्हारा पनीर मसाला मेरे मालिक को पसंद आ गया तो समझो तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। हाँ भाई, अभी देता हूँ। और हाँ, अपने मालिक से ये भी कहना, आर्यन का पनीर है, पनीर खाओ, उंगलियां चाटते जाओ। तभी राजू पनीर मसाला लेकर अपने घर जाने लगता है और घर पहुंचते ही अपने मालिक से कहता है, मालिक, बहुत ढूंढने के बाद जाकर मुझे एक रसोइया मिला है। वो इतना कमाल का स्वादिष्ट खाना बनाता है कि उसके हाथ का खाना खाकर तो सारे बाराती झूम उठेंगे। अच्छा, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि वो किसी बड़े होटल का रसोइया है। नहीं मालिक, वो किसी होटल का नहीं है, बल्कि वो तो एक छोटा सा ठेला लगाता है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हें एक नामी रसोइया को बुलाने भेजा था और तुम यहाँ एक ठेले वाले को लाने की सोच रहे हो? अरे मालिक, आप ऐसे नहीं समझोगे। मैं उसके यहाँ से पनीर मसाला और रोटी लाया हूँ, आप एक बार खा कर देखो, फिर आप खुद ही समझ जाओगे। तभी वो पनीर मसाला खाने लगता है और बड़े मजे से खाता है। खाने के बाद वो कहता है, राजू, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट पनीर मसाला है। ऐसा तो मैंने कभी किसी नामी होटल में भी नहीं खाया। देखा मालिक, कहा था ना मैं बहुत ही बढ़िया रसोइया ढूंढ कर लाया हूँ। हाँ, अब एक काम करो, तुम अभी के अभी वहां जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। तभी राजू आर्यन को बुलाने के लिए निकल जाता है और जाते जाते रास्ते में उसे दीनदयाल मिल जाता है। अरे राजू, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारे ही घर आ रहा था। कल तुम मेरे यहाँ आए थे ना कि तुम्हें शादी के लिए एक रसोइया चाहिए। तुम्हें तो पता ही है, मेरा नाम है दीनदयाल। मेरी दाल मखनी पड़ती है सब पे भारी। हाँ दीनदयाल जी, लेकिन अभी मुझे कोई और मिल गया है, इसलिए मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, वरना मालिक मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी राजू वहाँ से चला जाता है और दीनदयाल सोच में पड़ जाता है। ये कौन है जिसकी वजह से मेरा इतना बड़ा काम चला गया? मैं इसका धंधा ही बंद करवा दूंगा अपनी दाल से। अब तू देखना बेटा कैसे दीनदयाल पड़ता है भारी। आर्यन भाई, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ, आज तो तुम्हें बहुत बड़ा काम मिलने वाला है। तभी आर्यन राजू के साथ उसके घर पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम ही आर्यन हो। मैंने तुम्हारा पनीर खाया है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो। इसीलिए 2 दिन बाद मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, उसमें तुम ही खाना बनाओगे। वैसे तुम्हें और क्या क्या बनाना आता है? मैं तो बचपन से ही तरह तरह के पकवान बनाता आ रहा हूँ। इनमें सबसे स्वादिष्ट मुझे पनीर मसाला बनाना आता है। बाकी आप जो कहेंगे मैं बना दूंगा। ठीक है, फिर तुम अपना पनीर मसाला बनाना, साथ में कुछ विशेष व्यंजन और थोड़े रसगुल्ले भी बना देना। ठीक है साहब, मैं कल सुबह 5 बजे आकर सारा सामान बना दूंगा। तभी आर्यन घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगता है। सुनो, मुझे कल सुबह 5 बजे राय साहब के घर जाना है। पकवान बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। सबसे पहले पैसे आते ही हम तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदने चलेंगे। अच्छा ठीक है, चलो अब खाना खा लेते हैं, फिर सारी तैयारी कर लेंगे ताकि कल सुबह तुम जल्दी से सब बना सको। अगले दिन सुबह होते ही आर्यन सारा सामान बनाकर तैयार कर देता है। तभी वहाँ राय साहब आ जाते हैं। वाह आर्यन, तुमने तो सारे पकवान बनाकर तैयार कर दिए हैं, साथ ही इनमें से बहुत ही मस्त खुशबू भी आ रही है। हाँ साहब, मैं यहाँ सुबह 5 बजे ही आ गया था और तभी से सब बना रहा हूँ। अब आपको अपनी मेहमानों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तभी बारात आती है और सभी लोग बड़े मजे से खाना खाते हैं।
खाने को लेकर राय साहब को खूब तारीफ मिलती है। ये सब देखकर राय साहब खुश होकर आर्यन से मिलने जाते हैं। आर्यन, आज तो तुम्हारी वजह से पूरी बारात में बस मेरा ही नाम चल रहा है। सब यही कह रहे हैं कि आज से पहले किसी भी शादी में इतना स्वादिष्ट पनीर मसाला नहीं खाया। अरे साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। 2 दिन हो गए हैं, मैंने अपनी दुकान भी नहीं लगाई है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, और जाते जाते खाना खाकर ही जाना। और हाँ, मैंने 15,000 रुपए तुम्हारे खाते में डाल दिए हैं। साहब, आपने 15,000 क्यों डाल दिए? मैं तो खाना बनाने के सिर्फ 5,000 ही लेता हूँ। अरे आर्यन, तुम्हारी वजह से आज मेरी इज्जत बच गई और साथ ही पूरी बारात में मेरा मान बढ़ गया, इसलिए इसे मेरी तरफ से पुरस्कार समझो। तभी आर्यन पैसे मिलने के बाद घर चला जाता है। आज तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं और मैंने कहा था ना, पैसे मिलेंगे तो हम शॉपिंग पर जाएंगे। चलो अब। पर तुम्हारी दुकान का क्या? वो भी तो 2 दिन से बंद है ना। अरे मैंने कहा ना साहब, साहब ने आज खुश होकर मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, इसलिए दुकान की चिंता तुम मत करो। वैसे भी ऐसे दिन बार बार नहीं आते। चलो अब। यहाँ आर्यन अपनी पत्नी से घूमने और शॉपिंग की बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ दीनदयाल अपना खेल खेल चुका था। आर्यन की दुकान बंद करवाने के लिए दीनदयाल ने अपनी दाल का ठेला मुख्य बाजार से हटाकर आर्यन के मोहल्ले में लगा दिया था। बेटा आर्यन, तूने 2 दिन दुकान न खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सबको अपने हाथ की दाल खिला दी है, अब कोई भी तेरी दुकान पर नहीं आएगा। मेरा नाम है दीनदयाल, मुझसे पंगा पड़ेगा भारी। एक दिन नगर में जिन जिन लोगों ने दीनदयाल की दाल खाई थी, सबका पेट दर्द करने लगा। कुछ लोग बीमार भी पड़ गए, लेकिन सबके मन में बस एक ही बात थी। एक बार और लगता है दीनदयाल की दाल खानी होगी। एक बार और लगता है दीनदयाल की दाल खानी होगी। सबका पेट दर्द कर रहा था, लोग बीमार भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सबको दीनदयाल की दाल की लत लग गई थी। और दूसरी तरफ आर्यन की दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। आर्यन सुबह से शाम तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई उसकी दुकान पर नहीं आया। ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अचानक लोगों ने मेरी दुकान पर आना क्यों बंद कर दिया और ये दीनदयाल की दुकान पर क्यों जाने लगे हैं? आखिर ऐसा क्या खिला रहा है ये दीनदयाल? आर्यन घर जाने लगता है, तभी रास्ते में उसे मुखिया जी मिल जाते हैं। वे आर्यन से कहते हैं, सुना है आर्यन, तुम अपने पनीर में कुछ मिला रहे हो क्या? मुझे नगर वालों से पता चल रहा है कि बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो अभी बंद कर दो। मुखिया जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मैं कई सालों से यहाँ खाना बना रहा हूँ। आज तक मेरे खाने से कोई बीमार नहीं पड़ा, तो आज आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन दीनदयाल ने मुझसे कहा है कि तुम अपने पनीर में कुछ मिला रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि पहले तुमसे अकेले में बात कर लूं। अच्छा, अब मैं समझा मुखिया जी। क्या आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये सब तभी से शुरू हुआ है जब से दीनदयाल आया है, और जब से वो आया है तब से मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं, तो भला मेरा खाना खाकर कोई बीमार कैसे पड़ सकता है? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। एक काम करो आर्यन, आज रात तुम उसका पीछा करो और देखो कि वो ऐसा क्या करता है। फिर कल सुबह नगर वालों के सामने उसे सजा देंगे। तभी रात होते ही आर्यन दीनदयाल के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो देखता है कि दीनदयाल अपनी दाल में एक शीशी से कुछ मिला रहा है। यही तो है वो राज जिसकी वजह से लोग मेरी दाल खाए बिना रह ही नहीं पाते। ये एक रसायन है जो लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। जैसे कोई एक बार नशा कर ले तो उसे लत लग जाती है, वैसे ही मेरी दाल खाने के बाद लोगों को उसकी लत लग जाती है। अच्छा, तो यही है वो वजह जिसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अब कल सुबह मुखिया जी और मैं नगर वालों के सामने इसका पर्दाफाश करेंगे। अगले दिन नगर वाले, आर्यन, मुखिया जी और दीनदयाल सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दीनदयाल, अब तू गया। कल रात आर्यन ने सब देख लिया कि कैसे तू खाने में नशीला रसायन मिला रहा था और लोगों को अपनी दाल की लत लगवा रहा था। तुझे पता भी नहीं तेरे उस रसायन की वजह से कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है। मुखिया जी, ये आर्यन झूठ बोल रहा है। आप इसकी बातों में कैसे आ सकते हैं? ये नंबर 1 का झूठा है, शक्ल से ही चालाक लगता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो रुको, अभी पुलिस को बुलाते हैं। वो तुम्हारे घर की तलाशी लेगी, तब खुद ही सारा सच सामने आ जाएगा।
नहीं नहीं, पुलिस मत बुलाओ, वरना मेरा पूरा काम खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं दाल में रसायन मिला रहा था। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी नहीं मिलाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि इससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मुझे माफ कर दो। नहीं, अब माफी नहीं मिल सकती। अब तेरी सजा ये है कि आज के बाद तेरी कोई भी दुकान इस नगर में दिखाई नहीं देनी चाहिए और ना ही तू यहाँ दिखाई देना चाहिए। और तुझे ये समझना होगा और लोगों को भी समझाना होगा कि लत जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए और अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए।